हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने जो लिया है वो मैंने देखा है कि आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है। और इसमें आपको बहुत ही मिनिमम, जो बहुत ही कम कॉस्ट में 15 रुपए में सिर्फ आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। और वो भी 7 दिनों के अंदर। एक्चुअली ये चीज मैंने यहाँ पे देख, मतलब हम जब अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। अगर हम एजेंट के थ्रू बनवाते हैं तो हमें अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको जान लेंगे तो आप सिर्फ 15 रुपए में अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट वो आप बनवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये मालूम होगा तो आप अपने आप से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप ही वो आपके पास ऑनलाइन आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बन के आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, ये जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि फॉर्म में इस डेट से पहले के नहीं चलेंगे, इस डेट के बाद की होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर डेट के ही होने चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आप ये अब बार बार कहाँ किसी एजेंट के पास जाएंगे, फिर वो बनवाएगा और फिर आपसे जितनी जल्दी वो, मतलब जितना टाइम जल्दी वो लेगा है, उतनी ज़्यादा आपकी फीस वो बढ़ा देगा, कहेगा 500 रुपये लेंगे ये है। तो इससे बढ़िया अगर आपको खुद पता है तो आप इसको हर 6 महीने पे आप अपने आप बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि 15 रुपए की बात है। 15 रुपए अगर आप किसी एग्जाम के लिए कर रहे हो और फिर अगर आप एग्जाम में से आप अपने सर्टिफिकेट की वजह से फिर ना, मतलब सिलेक्ट हो, तो ये बहुत ही, मतलब गंदी बात है। मतलब आप, ये अच्छी बात चीज नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको सिर्फ 15 रुपए में अपने आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर बैठे आप अपने लैपटॉप पे, अपने फोन से इवन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और विद इन 7 डेज आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम इस चैनल पे आपको जॉब नोटिफिकेशन भी बताते हैं और आपको ऐसे को फॉर्म्स जो होते हैं, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर पेटेंट कैसे फाइल करते हैं, या फिर ट्रेडमार्क कैसे करते हैं, वो सब हम इस पे इम्पोर्टेंट हम लोग वीडियोस डाला करते हैं। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी सारी पीपीटीज जो हैं या फिर पीडीएफ जो है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या पे अपने फ़ोन पे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर खोल लेते हैं, और उसमें आप सिर्फ डालिए ई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट डालेंगे तो वैसे ही यहाँ पे आपका ये ई डिस्ट्रिक्ट आएगा। जैसे ही आप इस पहले वाले को क्लिक करेंगे, ठीक, ई डिस्ट्रिक्ट पे, इस पे क्लिक करना है आपको। ठीक, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, ये ए डिस्ट्रिक्ट का आपका पास पेज खुल जाएगा। और ये सिर्फ यूपी का है। और अगर आप किसी और भी स्टेट में की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें भी ऐसे ही फीचर्स दिए गए होंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे, मतलब आप जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अभी सिटीजन यहाँ पे दे रखा, सिटीजन लॉगिन दे रखा हुआ, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, दूसरी वेबसाइट में कहीं यहाँ पे दे रखा होगा। ठीक, तो वो जो डिफरेंस आएगी, बट जो पैटर्न ऑफ अप्लाइंग है वो आपका सिमिलर रहेगा किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है। तो आप जैसे ही आप इस पे सिटीजन लॉगिन पे जब ऐसे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके लिए एक पेज खुल के आएगा ये। ठीक है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आपकी यहाँ पे आईडी नहीं बनी हुई है, अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है। ठीक, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। यहाँ पे ये आपका जो सुरक्षा कोड है, सिक्योरिटी कोड, वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। सबमिट करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ये लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका
ये पेज खुल के आएगा। ठीक, तो इसमें क्या करना है, आपको रजिस्टर कर देना है। सबसे पहले आपकी लॉगिन आईडी है। लॉगिन आईडी आप यहाँ पे 6 to 8 डिजिट कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, उसमें नंबर्स आ सकते हैं लेकिन कैरेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने यूजर आईडी या फिर लॉगिन आईडी डाल रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो लिख के आ जाएगा कि ये अवेलेबल है, तो आप उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर लिख के आ रहा है कि ये ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो आप दूसरा ट्राई करिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। लॉगिन आईडी जो आप कैसे, कभी कभी अगर आपका मान लीजिए आपका नाम XYZ है, तो आपने XYZ और फिर 1 2 3 या फिर ट्राई किया, ऐसा कुछ ट्राई किया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा डालिएगा जो आप याद रख सकें। फिर यहाँ पे आवेदक का नाम, ठीक है, जो अप्लाई करना चाहता है, जो अकाउंट बनाना चाहता है, उसका यहाँ पे नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका जेंडर होगा। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस प्रूफ, एड्रेस जो है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, पिन कोड क्या है वो मेंशन कर देंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आप यहाँ पे कर देंगे। फिर आप मोबाइल नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ईमेल आईडी क्या है वो आप यहाँ डाल दीजिए। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो होता है ये वाला, वो आप यहाँ कर दीजिए। और एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा देख लीजिएगा कि ये आपने सही से एंटर किया है। अगर कोई भी डिटेल्स गलत हो गई तो वो आप बाद में नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जब आपने देख लिया पूरा कंफर्म हो गया, तो आपने इसको यहाँ पे सुरक्षित करें। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको डाल दिया। ठीक है, इसको जैसे एंटर आप प्रेस करेंगे वैसे ही आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी को आप यहाँ जो आपने यूजर आईडी डाला था, यूजर आईडी, ठीक है, ये वाला जो यूजर आईडी डाला था ये डालिए, और यहाँ पे ओटीपी डालिएगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे आपका पेज खुल जाएगा। ठीक, आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करने का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्चुअली पहला से ही मेरा लॉगिन था। ठीक है, तो इसमें यहाँ ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन अगर आप ओटीपी डालेंगे तो सबसे पहले आएगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज करिए। पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर से आपसे लॉगिन मांगेगा। जब लॉगिन फिर से करेंगे अपने लॉगिन आईडी से और अपने न्यू न्यू पासवर्ड से, तो आपके पास ऐसा पेज खुल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पेज खुल के आया है, वहां पे देखिए आपके हैं आवेदन पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र सेवा। ठीक है, आपके यहाँ सर्टिफिकेट सर्विस होंगी। ठीक है, यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनका भी यहाँ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इनमें जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फॉर्म भी दिए गए हैं, अगर वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसमें भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि आपके जो ज़मीन है या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका लोकेशन क्या है, उसका नंबर क्या है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब जैसे मैंने अप्लाई, मुझे करना है कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे आप देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, दोनों सेम फॉर्म सेम है, बस डिफरेंस है किसका, लैंग्वेज का। अगर आप हिंदी में अप्लाई करते हैं तो आपको सारी जो एंट्री होंगी वो हिंदी में डालनी पड़ेंगी, और हिंदी में डालने के लिए आपको यहाँ पे जैसे जैसे ही जब आप हिंदी, क्योंकि जो नॉर्मल जो लैपटॉप और कीबोर्ड होते हैं उसमें सिर्फ इंग्लिश वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ जाइएगा। ठीक है, और एक डालिएगा गूगल इनपुट। ठीक, गूगल, ठीक, गूगल इनपुट टूल। जैसे ही वो आएगा तो उसके साथ में नीचे लिख के आएगा ट्राई इट नाउ। ठीक, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पैनल खुल के आएगा। उसमें आप जब इंग्लिश के वर्ड, जैसे आपने डाला नहीं, तो NAHI डालेंगे तो वो नहीं हिंदी में लिख जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ आपके क्या, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी प्लस इंग्लिश, जो हम लोग नॉर्मल बात करने में जैसे मैसेज में जो टाइप करते हैं वो डालेंगे तो आपको वहाँ पे हिंदी वो ट्रांसलेट कर लेगा। आप वहाँ से यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हिंदी टाइपिंग कैसे करें, हिंदी टाइप में नहीं होता है, तो वो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आपका है जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश में। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका इंग्लिश में है हमने वो लिया है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उस पे, ठीक है, तो आपका, हाँ, उसके पहले क्या है,
उसके पहले जब भी आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एंटर करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो आपको मिल जाएगा। और ये एक्चुअली हिंदी में इसलिए है क्योंकि जो यूपी की लैंग्वेज है वो हिंदी ही मानी जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखा जाए तो वो हिंदी करी गई है, इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ आपको हिंदी में मिलेगी। वेबसाइट पे भी आपको हिंदी मिल रहा है, इंग्लिश ट्रांसफर करने वाला यहाँ पे नहीं है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, जब आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। ठीक, यहाँ पे आप पापा का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी एज डाल दीजिए, यहाँ पे आप नंबर में डाल दीजिए, यहाँ पे आप क्या करते हैं वो डाल दीजिए, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए। ठीक, और यहाँ पे आपका जिस प्लेस से आपने यहाँ किया है ये डेट हो गई आपकी, और यहाँ पे आपका साइन हो गए, और यहाँ पे नेम, साइन और नेम, यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे साइन करना है आपको, और यहाँ पे आपको नेम डालना है। ये आपने कर लिया, इसकी एक फोटो क्लिक कर ली या फिर स्कैन कर लीजिए, और इसकी, क्योंकि ये आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म खुल के कैसा दिखेगा वहां पे वेबसाइट पे। तो फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप विलेज से हैं, गांव से हैं, तो आप ग्रामीण कर लीजिए, अगर आप शहर से हैं तो नगरीय कर लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे प्रार्थी का नाम, अप्लीकेंट नेम जिसको बोलते हैं अप्लीकेंट नेम, ठीक है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, फादर का या फिर हस्बैंड का या फिर गार्जियन का नाम यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपके पिता हैं, पति हैं, संरक्षक हैं, उनका आप यहाँ नाम डाल दीजिए। ठीक, माता का नाम, मदर्स नेम आप यहाँ डाल सकते हैं, वर्तमान पता। लेकिन ये जो आपका वर्तमान पता, परमानेंट, ये जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, उसमें आप यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, अपना मकान नंबर डाल दिया, यहाँ पे मोहल्ला डाल दिया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपने जनपद डाल दिया, ये आपकी तहसील हो गई, क्योंकि ये सारे काम ना तहसील से होता है, तो तहसील इज इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी तहसील पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो एरिया है वो किस तहसील के अंडर में आता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोगों को भी तहसील नहीं पता होती है, वो कुछ भी रैंडम अपने आस पड़ोस की डाल देते हैं जो उन्होंने कभी सुना भी होगा ऐसे ही, तो उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक, और फिर आपने यहाँ पे अपना ग्राम, तो आपके पास अगर आप नगरी कर देंगे तो ये जो जो ग्राम वाला सेक्शन है ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ आपको ग्राम नहीं डालना पड़ेगा, गांव मतलब विलेज हो तो ग्राम मतलब क्या है, विलेज। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अगर आपके पास जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये जो है ना, ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक कर दीजिएगा बस। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, इस वाले चेक बॉक्स में ऐसे क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पे जो एंट्री करी होंगी वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप लिख के आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको चाहिए किसमें, हमने किसमें किया था, इंग्लिश में किया, तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया। अगर आप हिंदी करते हो यहाँ पे हिंदी आता, या आपकी जो भी कास्ट हो वो कर सकते हैं। सब कास्ट क्या है, ठीक है, जैसे ओबीसी में क्या होता है आपकी अहिर होता है। ठीक है, और मतलब बहुत सारी वो होती हैं। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे आप कास्ट में कर सकते हैं, और ऐसे अगर आप SC ST से हैं वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सब कास्ट जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले में। ठीक है, और जो आपकी जो कास्ट है वो आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक, और फिर आता है यहाँ पे कि आपने प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ पे आपका पर्पस क्या है, पर्पस फॉर अप्लाइंग। ठीक है, तो आप अगर आप स्टूडेंट हैं, जनरली स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आप डाल दीजिए स्टडी डाल दीजिए। ठीक है, ठीक, तो आप यहाँ स्टडी डाल के काम चल सकता है इसमें। ठीक है, और फिर क्या इससे पूर्व कभी आपने मतलब अपने पहले कहीं बनवाया है, अगर आपने बनवाया है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर नहीं बनवाया तो यहाँ पे आप डाल दीजिए नहीं। ठीक है, नहीं और हाँ। ठीक है, अगर दोनों में से जैसे आप यहाँ डालेंगे हाँ, तो यहाँ पे एक आपका बॉक्स बन के आएगा जिसमें बोले आपसे जो आपने पिछले प्रमाण पत्र बनवाया होगा पहला सर्टिफिकेट, उसके आपके नंबर डालना पड़ेगा, तो आप यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे आता है अप्लीकेंट फीस। ठीक है, एप्लीकेशन फीस, ये जो है ये आपको हाँ ही करनी है। ठीक है, अभी आपने फिल नहीं की लेकिन आपको यहाँ पे हाँ ही मेंशन करना है। ठीक, ये बात आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ ही बोलना है। ठीक, फिल करना है। ठीक है, अगर आपका राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। ठीक है, कि आपको डालना ही है, अगर नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर आता है आपका कि अटैचमेंट टाइटल। ठीक है, जैसे आप यहाँ चुने डालेंगे, यहाँ पे जब भी सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आता है आपकी फोटो। फोटो आपको डालनी है। फोटो आपको
सिर्फ जेपीजी फाइल में ही होनी चाहिए, ठीक, जेपीजी पीएनजी में होनी चाहिए। और जो फोटो है वो आपकी 50 केबी से कम की होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 50 केबी है, और जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 100 केबी से कम के होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें पहला क्या हो गया, चार चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। पहला क्या है, आपका आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड डालेंगे। फिर क्या डालेंगे आप, फोटो, ठीक, फोटो कंपलसरी है, ठीक है। और सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक, सेल्फ डिक्लेरेशन वो नेसेसरी है, ठीक। फिर क्या करना है, आपने अगर आपने पहली बार बनवा रहे हैं, पहली बार, तो आपको जो आपके पार्षद हैं या फिर सांसद हैं या फिर जो आपके जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, ठीक है, सरकारी, जैसे पार्षद हो गए, ठीक है, और आपके विधायक हो गए, उनसे आपको यहाँ पे लिखवाना जरूर है, ठीक है। तो वो अगर आप यहाँ से लिखवा लेंगे, ठीक, वो जो लिखवाएंगे उनके ही जो होता है ना पैड, होता है लेटर पैड जो होता है, उस पे लिखवा के ही आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है वो। लेकिन अगर आप एक बार ऑलरेडी बनवा चुके हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ वो जो पहले बनवाया था उसकी फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपको चार ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के मिलते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है ना, ये आपका समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फोटो जरूर करिएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये तो मैंडेटरी है, ठीक। और उसके बाद में अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड डाल दीजिए, वरना आप आधार कार्ड डाल दीजिए, ठीक। और चौथा क्या था, चौथा है आपका जो पार्षद से आपने जो लिखवाया होगा, ठीक है, तो उनके लेटर हेड पे आप वो यहाँ पे फोटो आपको करनी है, ठीक, मेंशन करनी है, ठीक। चलिए, ये कर देंगे। फिर आप यहाँ पे कर देंगे सबमिट, ठीक है, दर्ज करने को बोलते हैं इंग्लिश में सबमिट। जैसे आप ये सबमिट करेंगे तो वैसे ही आपका ये एक ऐसा मतलब फॉर्मेट आपकी जो है ना प्रीव्यू टाइप की, एक ऐसा आपने क्या क्या एंट्री करी वो एक ही पेज पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपके आ गए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए, फोटो किया है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किया है, आधार कार्ड किया है, और कास्ट सर्टिफिकेट मैंने प्रीवियस वाला किया था इसीलिए वहाँ पे ये लिख के आया है। जैसे आप यहाँ पे इस पे करेंगे तो आप इसको आप प्रिंट भी कर लीजिए यहाँ से। अब जैसे आप प्रिंट कर लेंगे तो ये आपका कहीं वो उसमें सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद में ये जो है ना सेवा फीस पेमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फीस गेटवे जो है उसके पास ले जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नेम आ जाएगा, नंबर, यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। इसको सबमिट कर देंगे जैसे ही, वैसे ही आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ये किस अकाउंट से हो रहा है, ठीक है, जो हमने रजिस्टर किया था ना सबसे पहले, ये वहाँ पे यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। ये आपकी फीस आ जाएगी 15 रुपीज़ ओनली, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप सिर्फ 15 रुपीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना प्रोसीड टू विद पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आपका ऐसा कुछ ये गेटवे बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कार्ड से कर रहे हैं कार्ड से कर दीजिए, इंटरनेट बैंकिंग से करना है इंटरनेट बैंकिंग से कर दीजिए, क्यूआर कोड से करना है क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए, यूपीआई से करना है यूपीआई से कर सकते हैं। यहाँ पे सारे गेटवे अवेलेबल हैं, आप किसी से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 15 रुपीज़, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करेंगे वैसे एक ही ये आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये आपके पास नंबर आ गया आपका, ठीक है। फिर आप कितना अमाउंट पे कि इसको आप सेव कर लीजिए, नहीं कर सेव करना है तो आपके पास आपके फ़ोन पे जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड आपने डाला था ना, वहाँ पे एंटर किया था, वहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और जब भी इसकी ये कंप्लीट होगा वैसे ही आपके पास फिर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये बन गया है, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये थोड़ी आपने को अगर यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।